चार मेरे साथ वकील थे, एक मैं था, एक मेरे साथ बैलफ था। हम 6 बंदे मौके पर थाने पहुंचे। देखा हमारे बंदे को हथकड़ियां लगा के इन्होंने ऊपर बैठाया। जब जमानत मिल गई, मचलके हो गए, तो अब अगली ड्यूटी होती है कि आप उसको इलीगल डिटेंशन में नहीं रख सकते। बिल्कुल बंदे कि मैं तो एक आम बंदे को रिकवर करवाने हैं और जब आप मेरे जज के ऊपर हाथ डालेंगे तो मैं खामोश थोड़ी रहूंगा। ऐसे ही है। वहां पर एक अच्छा खासा हंगामा क्रिएट हुआ। उन्होंने बाहर से ताला लगा लिया, हम कमरे में थे। सर पुलिस वालों को हम देखा था आपने हथकड़ियाँ लगवा दी, वो मामला कुछ और था, तो वो भी बता दें। उसके पीछे भी कार्रवाई हेबियस कॉर्पस की थी, 491 की कार्रवाई थी। वो आपके साथ ही हुई थी? नहीं, वो हुआ ये था, नहीं मेरे साथ नहीं हुई थी, मैं बंदे को बाजियाबी करवाने गया। तो आपके साथ उन्होंने कर दी? हुआ ये कि उस बंदे के ऊपर एक पर्चा था, उसको उन्होंने हवालात में रखा। 24 घंटे का कॉन्स्टिट्यूशनल पीरियड है कि 24 घंटे के अंदर अंदर आपने बंदे को पेश करना है। करवा दिया उन्होंने पेश। सही। अब पेश करवाने के बाद अदालत ने जमानत दे दी। जब जमानत मिल गई, मचलके हो गए, तो अब अगली ड्यूटी होती है कि आप उसको इलीगल डिटेंशन में नहीं रख सकते। बिल्कुल। बंदे को फौरी तौर पे छोड़ें। 4 बंदे मुलजम थे, 3 को छोड़ दिया, 1 को अंदर ले गए थाने में, जी 50,000 रुपया देते छूटेगा। वही काम हेबियस एक्सपर्ट फिर आ गया। 15 मिनटों के अंदर अंदर मैंने मचलकों की बाकी सब की कापियां भी ले ली कि थाना मुझे ये ना कहे कि मैं मचलके नहीं मिले थे। बहाना लगाते हैं। तो हम उनके बहानों को बड़े अच्छे तरीके से जाने। मैंने अपनी पूरी टीम को एक्टिव किया। मैंने अपने 3 एसोसिएट को भेजा, जाओ कचहरी के अंदर फौरी तौर पे इसकी जमानतों की मसदका कापियां निकलवाई, क्योंकि आखिरी 15 मिनट थे। उस मामले के अंदर भी हमने बड़ी स्पीडली काम किया, राइट। और मसदका कापी उसी दिन में निकलवाना बजाते खुद एक बहुत बड़ी आर्ट है। ऐसे ही है। और 15 मिनट में निकलवाना उससे बड़ी आर्ट है। बड़ी है। और बंद होती हुई कोर्ट में और ताले लगते हुए रूम से मसदका कापी लेकर निकलना उससे भी बड़ी आर्ट है, राइट। वहां पे वो वर्किंग हुई है। 3 एसोसिएट को मैंने भेजा, जी जाएं हेबियस कॉर्पस पिटीशन फाइल करके आए। बाकी मैं अपनी कोऑर्डिनेशन के अंदर था कि जी थाने के मामला देखने हमने कि हमारे बंदे को उन्होंने बैठाया हुआ है कि नहीं। सारे मामला जब हमने कन्फर्म कर लिए, वहाँ पर मौके पर हमने अपनी रेट तैयार करके हम निकले। 4 मेरे साथ वकील थे, एक मैं था, एक मेरे साथ बैलफ था। हम 6 बंदे मौके पर थाने पहुंचे। देखा हमारे बंदे को हथकड़ियां लगा के इन्होंने ऊपर बैठाया। बतौर सबूत बैलफ ने तस्वीर बना ली। उन्होंने बैलफ को पकड़ लिया कि तस्वीर क्यों बनाई, कि आपने तस्वीर क्यों बनाई। अब बैलफ जब जाता है वो विद द पावर्स ऑफ जज जाता है। बिल्कुल ऐसे ही है। जब बैलफ को पकड़ा तो मेरे साथ जो बैलफ जाता है वो चाहे जज है, लेकिन उसकी इज्जत बहाल रखना मेरा फर्ज है। बिल्कुल। मैंने उसको कहा कि ये तुम गलत कर रहे हो। वहां पर तो समझ लें कि एक बहुत जबरदस्त हंगामी सूरत हाल क्रिएट होगी कि बैलफ को उसने हाथ डाला कैसे, उसकी मजाल कैसे कि बैलफ जो रोज नामचा नीचे से लेकर आए वो बता के आए कि मैं बैलफ हूं, और बैलफ का मतलब है वो जज है। बिल्कुल। वहां पर आप सबकी पावर सीज हो जाती है। हाँ जी। उसने बैलफ को रोका। ये बड़ा संगीन मामला था और मैं फिर चुप रहने वालों में से था नहीं कि मैं तो एक आम बंदे को रिकवर करवाने हैं और जब आप मेरे जज के ऊपर हाथ डालेंगे तो मैं खामोश थोड़ी रहूंगा। ऐसे ही है। वहां पर एक अच्छा खासा हंगामा क्रिएट हुआ। उन्होंने बाहर से ताला लगा लिया, हम कमरे में थे। दो ना देते पर्चा। ऐसे मैंने पोस्ट लगाई कि मेरे दोस्तों के मुझे इन्होंने इलीगल डिटेंशन में रखा है, आप सब दोस्त यहां पर पहुंचो। कुछ 150-200 बंदा वहां पर बाहर पहुंच गया और रश लग गया थाने के बाहर। पता तो लग गया इनको हंगामा क्रिएट हो गया। हाँ। फिर कालें चलना शुरू हो गई कि मियां मतीन उन्होंने थाने से डकिया। मेरे दोस्त से बाब वकला दोस्त सारे आ गए, क्योंकि वकील जितनी जरूरत तो आम बंदे में नहीं होती। ऐसे ही है। बिल्कुल। बाकी लोग तो बाहर खड़े होकर एहतजाज ही कर सकते हैं। असल धमाका तो वकील ने डाला। वो अंदर आ गए, तुसी साडे भरा नूं डकिया कैंजे। वो अच्छा खासा हंगामा क्रिएट हुआ, पूरी दुनिया ने देखा। अगले दिन बैलफ की रिपोर्ट कोर्ट में गई और हमें पता था हमने क्या करना है। हाँ। आपने एक जज के ऊपर हाथ डाला और जज के साथ उसके कौंसल के ऊपर आपने हाथ डाला। आसानी से जान तो नहीं छूटेगी। जज साहब ने जाते ही उस रफीक नामी शख्स को कहा, जिसको मैंने वीडियो में कहा ये गलीज शख्स ने मेरे ऊपर हाथ डाला है, बैलफ के ऊपर हाथ डाला है, इसको हथकड़ियां लगाओ। बैलफ अंदर से निकल के आए, उन्होंने फौरी तौर पे उसको हथकड़ियां लगा के खड़ा कर दिया। हाँ, मामला इतना संगीन हुआ कि जज साहब ने कहा एसपी को फौरी तौर पे को रिपोर्ट करे मुझे। जज के साथ बदतमीजी हुई है। ऐसे ही, क्योंकि बैलफ के साथ बदतमीजी, इसका मतलब जज के साथ बदतमीजी। जज था बिल्कुल। काले चल पड़ी पूरी पंजाब पुलिस की कि ओए हंगामा हो गया सेशन कोर्ट के अंदर। फिर सुबह 60-70 वकील उधर कोर्ट में पहुंच के पूरी कोर्ट भर गई। यार वोगला के साथ बदतमीजी,
हम लोगों को छुड़वाने जाएं तो आप हमारे साथ बदतमीजी ऐसे ही करेंगे, है। आप कानूनी प्रोसीजर पूरा करने गए आप हमारे जज के साथ बदतमीजी करेंगे। डीएसपी मौके पे आ गया, एसएचओ आ गया, बाकी सारे बंदे आ गए, वहाँ पर कोई 2-4 सब इंस्पेक्टर्स आए, वहाँ पर एक तरफ पुलिस वालों का जत्था, एक ये तरफ वकीलों का एक पूरा ग्रुप, एक तरफ गैर कानूनी हरकत करने वाले बंदे, एक तरफ कानून की पासदारी करने वाले बंदे मौके पर मौजूद हैं। अब मामला बड़ा सख्त, आधे घंटे की बहस की मैंने हेबियस कॉर्पस के अंदर। मैंने कहा ऑनरेबल कोर्ट, मैं किसी शख्स की लीगल डिटेंशन के लिए नहीं आया, ये पूरा कोर्ट किसी शख्स की लीगल डिटेंशन के पीछे नहीं आया, ये पूरा कोर्ट मेरे साथ हुई बदतमीजी के लिए नहीं आया, ये जितने भी दोस्त वकला आए हैं ये आपकी इज्जत के लिए आए हैं। बैलफ आपने पॉइंट किया, वो जज की पावर्स आपकी लेकर गया, इन्होंने बैलफ के ऊपर हाथ डाला, इसका मतलब आपके ऊपर हाथ डाला, आपके ऊपर हाथ। राइट। ऑनरेबल कोर्ट ने इस बात को समझा, रिपोर्ट सामने थी कि बैलफ के ऊपर हाथ डाला इन्होंने। ऑनरेबल कोर्ट बड़े परेशान, सख्त, कि अब तो इनके ऊपर पूरी प्रॉपर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, इस तरह तो बदतमीजियां होनी शुरू हो गई तो फिर तो लोगों के राइट्स खत्म हो जाएंगे। बिल्कुल ऐसी है। मामला ये है कि डीएसपी साहब माफियों पे उतर आए, एसएचओ साहब माफियों पे उतर आए, सब इंस्पेक्टर साहब माफियों पे उतर आए। हम बड़े सख्त रहे, सख्त लोंडों की तरह। हमने जब माफ़ी नहीं दी तो हमारे डिटेनियों के पास चले गए, यार ताड़ी मेहरबानी अपने वकील साहब को सानू माफ़ कर दें। वो आगे हमारे पास, हमने कहा कोई माफ़ी नहीं। आखिर जो रफ़ीक नामी शख्स था उसकी आंखों में आंसू हमने देखे और वो बंदा बड़ा परेशान था कि सर जी मेरी नौकरी चली जाएगी। बिल्कुल ऐसे ही है। ते मेरे बीवी बच्चों का की होएगा। तो ये चीज़ पहले क्यों नहीं सोचते सर हो गया ना, गलती हो गई उससे। मेरा ये मानना है कि रिफॉर्मेटिव पनिशमेंट होनी चाहिए, प्यूनिटिव पनिशमेंट नहीं होनी चाहिए। मैं रिफॉर्मेटिव पनिशमेंट के अंदर बिलीव रखता हूँ। एक बंदे को ऐसी सजा दो कि उसके ऊपर पूरी उम्र का इम्पैक्ट पड़ जाए कि आइंदा ये गलती नहीं करनी। बिल्कुल। अब कोई बंदा फर्ज करे ना चर्च बेचता है, उसने बेचना छोड़ भी दी है ना, तो आप उसको दोबारा पकड़ेंगे ना तो मजबूरी बन जाएगी कि उस फील्ड के अंदर वो रहे। हाँ जी, राइट। मेरा ये मानना है रिफॉर्मेटिव पनिशमेंट होनी चाहिए। इतनी की पनिशमेंट दो कि अगला बंदा अगर डर गया ना, उसके दिल में रौब बैठ गया अदालत का और कानून का, अब उसको जिंदा रहने का और जिंदगी जीने का हक दिया जाए। जब मुझे अंदाजा हो गया कि इस शख्स को पूरा पता लग गया कि कानून क्या और कानून की ताकत क्या है, और यहाँ पर इसके पीछे आए हुए सारे इन लोंडे लपारों को पता लग गया कि कानून क्या है, उसकी जमानत भी तो आपके थ्रू ही होनी थी। तो अब मामला ये था कि बार के मोअज़्ज़िज़ मेंबरान आ गए कि यार ताड़ी मेहरबानी नू छाड़ दो। हमने फिर उनसे अपोलोजाइज वीडियो बनाई। हमने कहा बताएं पूरी कौम को कि आपने गलती की है और आइंदा आपसे ये गलती नहीं होगी, और ये गलती नहीं बल्कि जुर्म है, और इस जुर्म की सज़ा हम आपको दे सकते हैं, लेकिन आज आपको माफ़ कर रहे हैं। उन्होंने वो ऑन रिकॉर्ड वीडियो बनाई। हमने फिर उनको ऑनरेबल कोर्ट को जाकर इनको कहा कि आज हम इनके लिए माफ़ी के तलबगार हैं, इनको माफ़ कर दिया जाए। लेकिन जब जब ये जुल्म करेंगे इंशाल्लाह हम खड़े होंगे इनके खिलाफ। लेकिन सर एक पर्चे की अभी आपने बात की कि हमें उन्होंने आपको बंद कर दिया और कहा जी पर्चे दे दो। अगर कोई आम आदमी जाता है तो इतनी जल्दी किसी का पर्चा नहीं काटा जाता, तो इस हवाले से क्या कहेंगे? हाँ, यानी पुलिस की जब अपनी बारी आती है तो अपनी बारी पे तो पर्चा ठा करके होता है। बिल्कुल, पहले तैयार है। और आम आदमी जाए तो पर्चा नहीं होता। उसकी भी सर बड़ी वजूहात हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं अगर कह दूं कि आपने मुझे हरासा किया है, या मैं कह दूं कि यहाँ पर आबद भाई मौजूद हैं और मैं कहूँ कि आप दोनों ने मुझे हरासा किया, गन पॉइंट पर मुझसे आप डकैती की वारदात कर गए, तो क्या मेरा पर्चा फौरी हो जाना चाहिए? नहीं होना चाहिए। क्यों? आपकी पूरी जिंदगी पर एक कलंक लग जाना है पर्चे का। ऐसे ही है। तो उसके पीछे एक छोटी सी इंक्वायरी का होना बहुत ज़रूरी है। ऐसे ही है। राइट। आकर वो वीडियो कैमरास देखेंगे कि यहाँ पर 70 कैमरास लगे हुए हैं, बताएं कहाँ पर आपके साथ गन पॉइंट पर इन्होंने छीना छानी की है। तो वो प्राइमा फशाई चीज़ों को देखते हुए पर्चा काटा जाता है। हाँ, कई चीज़ें हैं कि उनको पता भी लग जाती हैं, हुआ उसके बावजूद पर्चा नहीं होता। वो एक इलीगल चीज़ है और वो पर्चा ना होना जुर्म है। और कई ऐसी चीज़ें हैं जो नहीं हुई उसके बावजूद पर्चा होता है, वो भी जुर्म है। और ये कौन करता है? थाना कल्चर। ऐसे ही है। इसके ऊपर इंशाल्लाह हमारी मूवमेंट काम कर रही है और करेगी। लोगों को हमने ये गाइड करने कि आपके ऊपर किसी ने झूठा पर्चा दे दिया, ओके,
झूठे पर्चे के बाद आप उसके ऊपर 182 की कार्रवाई करवाएं।